एक समृद्ध राज्य शालिपुर। इस राज्य के राजा सुदर्शन एक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान शासक थे। यद्यपि राजा का बाहरी आचरण न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला था, किंतु उनके अंदर गहरी लालसा और अभिमान का भाव भी था। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी सफलता और वैभव का कारण उनका कठोर शासन और निर्णयों की तीव्रता थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरा राज्य सबसे विशाल और भव्य होना चाहिए। लोग मेरी शक्ति और वैभव को देखें और मुझसे भयभीत रहें। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आप में इतनी शक्ति और संकल्प है कि यह संभव है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी प्रजा पर भी पड़ेगा। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आदेश दिया कि उसके महल का विस्तार किया जाए। राजा ने अपनी दृष्टि महल के बगल में स्थित एक छोटी सी जमीन पर, जो एक गरीब किसान राम की आजीविका का आधार थी, जब राजा ने किसान को वह भूमि त्यागने का आदेश दिया तो रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह भूमि मेरे पूर्वजों की है। इसे त्यागने का मतलब मेरे पूरे परिवार का अस्तित्व समाप्त करना है। कृपया दया करें। लेकिन राजा के अहंकार ने उसे यह सुनने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह भूमि छीन ली जाए। रामू और उसके परिवार के लोग दुखी और बेसहारा हो गए, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रामू की पत्नी ने आंसू भरे स्वर में कहा, हमारा क्या दोष था जो हमें ये दुख मिला समय बीतता गया। राजा सुदर्शन का पुत्र विक्रम अब युवराज बन चुका था और सिंहासन के योग्य होने की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने पिता की छाया में वह भी कठोर और अहंकारी हो गया। उसकी आंखों में सत्ता का लालच और दूसरों से ऊपर रहने की प्रवृत्ति साफ दिखाई देती थी। जब राजा वृद्धावस्था में पहुंचे तो विक्रम ने अधिकांश निर्णय अपने हाथों में ले लिए। उसने राज्य में करों की भारी वृद्धि की और प्रजा पर अनेक कठोर नियम थोप दिए। उसकी क्रूरता से राज्य के लोग दुखी और असंतुष्ट हो गए। विक्रम ने अपने पिता की तरह समझा कि शासन में शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन विक्रम को एक विचित्र बीमारी ने जकड़ लिया। उसके शरीर पर अजीबोगरीब घाव होने लगे और उसे असहनीय दर्द का अनुभव होने लगा। राज्य के सबसे कुशल वैद्य और तंत्र विद्या जानने वाले भी उसे ठीक नहीं कर सके। उसका दर्द दिनों दिन बढ़ता गया और उसका शरीर दुर्बल होता गया। राजा सुदर्शन इस हालत को देखकर बेहद चिंतित हो गए। उनके अहंकार ने भी धीरे धीरे पिघलना शुरू कर दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद यह उनके कर्मों। उसी दौरान राज्य के एक वृद्ध मंत्री ने राजा सुदर्शन को गौतम बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। राजा ने तुरंत बुद्ध को आमंत्रण भेजा। जब बुद्ध राज्य में पहुंचे तो उन्होंने विक्रम को देखा। विक्रम पीड़ा से कराह रहा था। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, अपने कर्मों का फल व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। इस दुख का कारण आपके किए गए बुरे कर्म हैं, जिन्होंने आपके पुत्र को इस कष्ट में डाल दिया है। राजा ने हताशा भरे स्वर में पूछा, हे बुद्ध, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, पुत्र का कष्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। आपको उस गरीब किसान से क्षमा मांगनी होगी जिसकी जमीन आपने जबरन ले ली थी, और न केवल उससे बल्कि सभी से क्षमा मांगनी होगी जिन पर आपने अत्याचार किए हैं। केवल तभी आपको शांति मिलेगी। यह सुनकर विक्रम को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिता, हमने दूसरों को दुख देकर अपना राज्य भरा, लेकिन आज उस दुख का भार हमारे कंधों पर है। हमें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। अंत विक्रम और राजा सुदर्शन दोनों ने प्रजा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकारा। उन्होंने गरीब किसान रामू और उसके परिवार से क्षमा मांगी और उन्हें उनकी भूमि वापस लौटा दी। साथ ही राजा ने करों को कम किया और राज्य में दया और न्याय का शासन स्थापित करने का प्रण लिया। धीरे धीरे विक्रम का रोग ठीक होने लगा और राज्य में सुख शांति का वातावरण बन गया। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल राजा और युवराज को एक नई दिशा दी, बल्कि प्रजा के मन में भी यह बात गहरी हो गई कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उन्होंने यह सीखा कि दया, क्षमा और धर्म का मार्ग ही सच्चा और पवित्र मार्ग है,
राजा सुदर्शन और विक्रम के बदले हुए स्वभाव ने राज्य में एक नई शुरुआत का आगाज किया। प्रजा में विश्वास बहाल हुआ और शालीपुर राज्य खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने कर्म के महत्व को स्पष्ट किया और यह सिद्ध किया कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है।